हेलो बीसीस व्हाट्सएप पर क्या हालचाल चल रहा है। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला माय न्यू होम का एपिसोड नंबर 1। इसका मानवा का ओरिजिनल नेम है सीक्रेट क्लासेस। ये मानवा बहुत ही ज्यादा फेमस है। बहुत किसी ने मुझे ये एक्सप्लेन करने के लिए कहा था, तो जी हाँ, आज मैं लेके आया हूँ इसका एपिसोड नंबर 1। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। एपिसोड की शुरुआत में एक बहुत ही अच्छा सुहाना सा मौसम हमें दिखाया जाता है। इस सुहाने से मौसम में एक घर के अंदर एक औरत जो है सब्जियां काट रही होती है। वह खूबसूरत औरत सब्जियां काटते काटते हमें बोलती है कि आखिरकार मेरा खाना बनाना हो चुका है, अब चलो मैं अपने बच्चों को बुलाती हूँ ताकि वे लोग नाश्ता करके स्कूल जा सके। वह खूबसूरत औरत नाश्ता बनाने के बाद अपने बच्चों को नीचे बुलाती है ताकि उसके बच्चे नाश्ता कर सके। इसके बाद हमें उसी घर के एक रूम में ले जाया जाता है। उस रूम में एक बेड रहता है और उस बेड पे एक लड़का सोया हुआ रहता है और हमें बताया जाता है कि उस सोए हुए लड़के का नाम रहता है देहो। देहो 7 साल पहले अपने असली माँ बाप के साथ एक घर पे रहा करता था, लेकिन जब वो घर से बाहर रहता है तभी उसके घर में आग लग जाती है और घर में आग लगने की वजह से देहो के जो असली माँ बाप रहते हैं वे लोग जो है उसी आग की वजह से वहीं पर मर जाते हैं। अब जबकि देहो के असली माँ बाप मर जाते हैं, जिस वजह से अब उसका कोई भी नहीं रहा है, वो अनाथ हो चुका है। आगे देहो हमें बताता है कि यहीं पर उसकी जिंदगी खत्म नहीं होती है। इसके बाद उसके पापा के बचपन के दोस्त जिनका नाम योंगू रहता है, योंगू अपनी पत्नी यूना के साथ देहो को गोद ले लेते हैं। आगे देहो हमें बताता है कि जैसे उसके पापा के बचपन के दोस्त उसे गोद लेते हैं, कुछ दिनों के बाद जो है उनके साथ वो जो है उनके घर पे शिफ्ट हो जाता है। देहो की इसी दर्द भरी कहानी के साथ जो है ये फ्लैशबैक खत्म होता है। ये फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हमें करंट सीन पे ले आया जाता है। करंट सीन में हमें दिखाया जाता है देहो की आंटी जिसका नाम यूना रहता है। आंटी यूना देहो को नीचे बुलाती है नाश्ता करने के लिए, लेकिन देहो तो सो रहा होता है, जिस वजह से वो चिल्ला के अपने आंटी को बोलते हैं, आंटी आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। इसके बाद जो है देहो उठता है। देहो उठ के नीचे जाता है नाश्ता करने के लिए। नीचे जाने के बाद हमें पता चलता है कि उसकी आंटी और अंकल के 2 बच्चे हैं और उसके अंकल आंटी के दोनों बच्चे जो है लड़कियां है। उनमें से एक लड़की का नाम है मिया, जो कि मियाँ खलीफा से कोई भी कम नहीं है। मियाँ खलीफा से कम तो नहीं है, लेकिन उससे बहुत बड़ा है। किस बड़ी चीज की मैं बात कर रहा हूँ तुम लोग समझ ही जाओ। और उसकी जो दूसरी बेटी है उसका नाम है सुहार। सुहार जो है नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आई हुई रहती है, जिस वजह से आंटी यूना देहो को बोलती है कि वो सुहो के रूम में जाके सुहो को उठा के लेके आए। फिर क्या है, देहो जाता है सुहा के रूम में और सुहा को जाके उठाता है, लेकिन सुहा जो है पूरे आराम से पूरे करवट लेके सो रही होती है, जिस वजह से वो जोर जोर से चिल्लाता है और देहो जो है सुहा को उठाता है। सुहा के भले उसकी बड़ी बहन मियाँ जैसे बड़े बड़े ना हो, लेकिन वो बड़े बड़ों की खटिया उतारने में खड़ी रहती है। देहो सुहा को उठाने के बाद वो नीचे आता है, अपनी आंटी यूना के साथ नाश्ता करने लगता है। देखो बेटियां कितनी भी ज्यादा खूबसूरत हो, उसके कितने भी बड़े बड़े क्यों ना हो, लेकिन उसकी माँ किसी से कम नहीं है। वो जो है किसी और ही लेवल पर है। देखो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो बाहर चला जाता है अपने बचपन के दोस्त हांगो के साथ खेलने के लिए। हांगो और देहो बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा वे लोग एक दूसरे के जिगरी है। वे लोग एक दूसरे के इतने ज्यादा जिगरी है कि हांगो जो है अपनी बड़ी बहन की चड्डी चुराता है। अपनी बड़ी बहन की चड्डी चुरा के ला के देता है वो देहो को। देहो उस चड्डी को ले जाता है अपने घर। घर ले जाने के बाद उसे अपने रूम में ले जाके उसको सूंघते हुए हिलाता है। और इसी भाईचारे से हमें पता चलता है कि हांगो और देहो एक दूसरे के कितने ज्यादा जिगरी दोस्त हैं। अरे भाई मेरे को भी हांगो जैसा जिगरी दोस्त चाहिए। कहाँ मिलेगा इस तरह का जिगरी दोस्त जो कि अपने बहन को खड़ा कर दे मेरे साथ। देहो हिलाने के बाद नीचे जाता है अपने हाथ धोने के लिए। तभी उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो उन आवाजों का पीछा करते हुए जाता है। तभी देखता है कि उसकी अंकल आंटी के रूम का दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा खुला देख के देहो जाता है अपने आंटी अंकल के रूम के दरवाजे के पास। जब वो उनके दरवाजे के पास जाता है वो क्या देखता है, वो देखता है कि उनके अंकल आंटी जो है वहां पर खेला खेल रहे हैं। देहो जब अपनी आंटी और अंकल के बीच का खेला देखते हैं, साथ ही साथ देहो जब अपनी आंटी के छाती पे बड़े बड़े मौसमी देखता है, उसको हो जाता है अपनी आंटी यूना के साथ मोहब्बत। अब उसको भी खेलना है अपनी आंटी की छाती के बड़े बड़े मौसमियों से। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, देहो अपनी आंटी यूना के बड़े बड़े मौसमियों के साथ खेल पाएगा कि नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए।
और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। आगे की स्टोरी हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, अभी कभी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हम लोग टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी बकचोदियां भी करते हैं, बहुत सारे एनिमे भी वहां पर अपलोड करते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली बात करनी है या फिर एनिमे रिलेटेड बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हो। मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, आपको भी जरूर करूंगा। इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फॉलो करने का मन करे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और दोस्तों मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपका और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद। तो दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है देहो पूरे मजे से अपने आंटी और अंकल के बीच का खेला देखता है। खेला देखते देखते जब उसकी नजर उसकी आंटी यूना के बड़े बड़े रस भरे संतरों पे पड़ती है, देहो का केला केला नहीं रहता है, उसका केला बन जाता है एफिल टावर। अब उसको भी उसका अंकल जो उसकी आंटी के साथ कर रहा है उसको भी वही चीज करना है अपनी आंटी के साथ। यानी कि अब देहो के मन में बहुत ही गंदे गंदे बहुत ही खराब खराब ख्याल आने लगते हैं अपनी आंटी यूना के लिए। लेकिन किसी तरह देहो अपने आप को समझाता है और अपने आप को समझाते हुए बोलता है नहीं देहो ये सब गलत चीजें है। देहो अपने आप को बोलता है कि उसकी आंटी के बारे में जो कुछ भी वो सोच रहा है वो गलत चीज है, उसको ये सब चीजें नहीं सोचना चाहिए अपनी आंटी यूना के लिए। ये समझा के अपने आप को देहो चला जाता है अपने रूम में, अपने रूम जाके वो सो जाता है। इसके बाद जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद जब देहो की नींद खुलती है, देहो की नींद खुलती है तो देहो देखता है कि जब से वो अपने आंटी के बड़े बड़े रस भरे संतरे देखा है तब से उसका केला जो टावर बना है वो बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब देहो जो है बहुत ही गंदा सिचुएशन में फंस चुका है। वो नीचे जाए तो जाए कैसे? अगर वो नीचे जाता है तो उसकी आंटी और उसकी जो सौतेली बहनें जो है उसका केला जो है एफिल टावर में बना है वो देख लेगी। और देहो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उसका परिवार जो है उसके बारे में गलत सोचे। वो नहीं चाहता है कि उसका परिवार उसके बारे में यह सोचे कि वो कितना गंदा आदमी है, जिस वजह से देहो अपने ही रूम में रहता है और वो नीचे नहीं जाता है नाश्ता करने के लिए। भले ही देहो नहीं जाता है नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन उसकी जो बड़ी बहन है जिसका नाम मिया है, जिसके बड़े बड़े है, वो जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है वो देखते है कि उसकी मम्मी यूना किचन में नाश्ता गर्म कर रही होती है। जब वो अपनी मम्मी यूना को किचन में नाश्ता गर्म करते हुए देखती है वो जाती है अपनी मम्मी के पास और अपनी मम्मी के पिछवाड़े में दे जोर से मारती है। इतना जोर से मारती है कि उसकी मम्मी का पिछवाड़ा जो बाउंस बाउंस होने लगता है। कुछ भी बोलो लोंडो, ये मियाँ नाम की औरतें बहुत ही अच्छी औरतें होती है, उनका दिल बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, उसका जो कुछ भी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। मियाँ अपनी मम्मी यूना के पिछवाड़े को बाउंसी बाउंसी करने के बाद हमें खुशियाँ देने के बाद वो जाती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। इधर मियाँ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो दूसरी तरफ उसकी मम्मी अपने पिछवाड़े को सहला रही होती है। यूना जब अपने पिछवाड़े को सहला रही होती है तभी वहां पर देहो आता है। देहो ये सब देख लेते, ये देखने के बाद तो फिर उसका केला जो केला में बदलता है। बाकी लोंडो तुम लोग समझ ही जाओ, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। ये सारी चीजें होने के बाद यानी कि ब्रेकफास्ट होने के बाद जब अपनी यूना यानी कि मम्मी जो भी बोलो उसको, यूना जाती है देहो के रूम में, देहो के रूम जाके उसका कपड़ा उठा ले आती है। वो कपड़ा उठा के लेके तो आती है धोने के लिए, लेकिन वो क्या करती है वो देहो का चड्डी उठाती है और उसको सूंघने लगती है। लोंडो आपका कान खराब नहीं हुआ है, आप जो सुन रहे वो सही सुन रहे। अपनी यूना भी बहुत ही बड़ी ठरकी औरत है, वो क्या करती है वो लिटरली देहो का चड्डी उठाती है और उसको सूंघने लगती है। यूना कपड़े धोने के बाद वो देहो के रूम में जाती है कुछ एप्पल्स लेके। वो एप्पल्स लेके जाती है देहो के रूम में और वो ऑफर करती है देहो की कि वो उसे खा ले। देहो यूना के लाए हुए सेब खा ही रहा होता है तभी यूना देहो को बोलते है देहो क्या कल तुमने रात को हिलाया था? यस बेबी यस। यूना जो है डायरेक्ट देहो से पूछती है कि देहो क्या कल रात को हिलाया था? तो इस बात का जवाब देते हुए देहो बोलता है हाँ उसने हिलाया था। जी हाँ, वो लिटरली वो भी हाँ बोल देता है कि उसने हिलाया था। देहो को हिलाना और घपाघप के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, यानी कि देहो को चाहिए सॉक्स एजुकेशन। जब उसकी आंटी को यह पता चलता है, यूना को यह पता चलता है, वो डायरेक्ट देहो को बोलती है देहो अगर तुमको सॉक्स एजुकेशन चाहिए तो मैं वो तुमको दे सकती हूँ। हाँ तुम लोग सही सुन रहे हो, ना मेरा जुबान खराब हुआ है ना तुम लोग का कान खराब हुआ है। जी हाँ, डायरेक्ट लिटरली अपनी यूना जो है देहो को ऑफर करती है सॉक्स एजुकेशन के लिए। तो अगले एपिसोड में बहुत ही खतरनाक चीजें होने वाली है, तो अगला एपिसोड
एपिसोड देखना ना भूलना। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, अभी कभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हम लोग टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी बकचोदियां भी करते हैं, बहुत सारे एनिमे भी वहां पर अपलोड करते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो। हेलो इस व्हाट्सएप पर क्या हालचाल चल रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीक्रेट क्लासेस का एपिसोड नंबर 3। अगर एपिसोड 2 और 1 नहीं देखा है तो एक आई बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें वही चीज दिखाया जाता है जहाँ पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। जैसे की पिछले एपिसोड में आपने देखा आंट यूना जो है देहो को शॉक नोटिफिकेशन देने वाली है, क्योंकि देहो को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि आखिरकार घपाघप होता क्या है। यूना अपने आप को बोलती है कि वो देहो की पेरेंट्स है और पेरेंट्स होने के नाते उसे देहो को सिखाना चाहिए कि आखिरकार शॉक्स एडुकेशन होता क्या, आखिरकार घपाघप होता क्या और हिलाना होता क्या है। यूना पहले सोचती है कि वो डायरेक्ट जाएगी, देहो के कपड़े उतारेगी, देहो के कपड़े उतार के उसे डायरेक्ट सिखाएगी वो सारी चीजें। लेकिन फिर वो बोलती नहीं नहीं, इतना डायरेक्ट सिखाने से देहो कोई सीखेगा नहीं। अरे भाई ये मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं है कि डायरेक्ट करोगे तो नहीं समझ में आएगा, इनडायरेक्ट करोगे थोड़ा अच्छा से समझाओगे तो समझ में आएगा। भाई तुम डायरेक्ट करो या इनडायरेक्ट करो, उसको मजा ही लगेगा। फिर भी ठीक है, अगर यूना यही चाहती है तो यही करके देख लो। जिस वजह से यूना जो है देहो से पूछती है, देखो क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो उसके बारे में सोचो। यानी कि यूना देहो को बोलती है कि वो उस लड़की के बारे में सोचे जिस लड़की को वो पसंद करता है। अगर वो उस लड़की को सोच के वो उसके साथ वो सारी चीजें करता है तो उसको अपनी आंटी के साथ वो सारी चीजें करने में मजा लगेगा और उसको ज्यादा सीखने को मिलेगा। देहो पूरे मजे से पूरे मजा लेके सीखने के लिए वो उस लड़की के बारे में सोचता है जिस लड़की को वो पसंद करता है। वो उस लड़की के बारे में सोच के मुस्कुराने लगता है। यह देख के उसकी आंटी बोलती है शायद तुम उस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करते हो। पर आंटी को कहाँ पता, यूना को कहाँ पता कि देहो जिस लड़की के बारे में सोच रहा है, वो जिस लड़की को पसंद करता है वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। यानी कि देहो यूना के बारे में सोचता है, वो यूना के बड़े बड़े रस भरे संतरों के बारे में सोचता है और उसको सोचते हुए मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन यूना को लगता है वो किसी और लड़की के बारे में सोच रहा है और उसको सोच के मुस्कुरा रहा है। अब आखिरकार सीरियस माहौल बन चुका है। अब आखिरकार यूना जो है सिखाती है देहो को। वह सबसे पहले अपने हाथों से जो है देहो का पेंट खोलती है। यूना देहो का पेंट खोलने के बाद उसकी चड्डी खोलने ही वाली होती है, तभी देहो जो है उसको मना कर देता है, यानी कि यूना को रोक देता है उसका चड्डी खोलने के लिए और वो जो है शर्माने लगता है। लेकिन तभी यूना देहो को बोलती है, देहो अगर तुम अपना चड्डी नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हें अच्छे से सिखा नहीं पाऊंगी, तो ज्यादा शर्मा मत, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम अपना चड्डी खोलो। फिर क्या है, देहो अपना चड्डी खोलता है। देहो तो अपना चड्डी खोल देता है, लेकिन देहो चड्डी जैसे ही खोलता है उसके चड्डी के नीचे जो चूहा था वो चूहा इतना बड़ा रहता है जिसको देखने के बाद यूना उस चूहे को देखती कि देखते ही रह जाती है। उसको देखने का तो छोड़ो, वो अपना पति वाला चूहा भी भूल जाती है, बस देहो का ही चूहा देखती ही रहती है। वो इतना ज्यादा उसको देखने में मगन हो जाती है और वो अपना होश खो देते है। होश खोने के बाद वो देहो के साथ वो सारी चीजें करता है जो वो अपनी पति के साथ करती है, यानी कि फुल मस्ती यार, इतना खतरनाक मस्ती जिसको देखने के बाद तो मजा ही आ जाता है और जिसको लेने के बाद तो यूना को भी मजा ही आ जाता है। तुम लोग को यूट्यूब के बारे में पता ही है, हम लोग यूट्यूब में इतना खुल के दिखा नहीं सकते और मैं उसके बारे में बोल भी नहीं सकते, इसलिए टेलीग्राम है भाई, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। वहां पर सीक्रेट क्लासेस का पूरा मानवा मिल जाएगा, फुल एपिसोड मिल जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। आई की स्टोरी हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, अभी कभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हम लोग टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी बकचोदियां भी करते हैं, बहुत सारे एनिमे भी वहां पर अपलोड करते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली बात करनी है या फिर एनिमे रिलेटेड बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हो। मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, आपको भी जरूर करूंगा। इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फॉलो करने का मन करे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और दोस्तों मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपका और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद।
हेलो भी इस व्हाट्सएप पर क्या हालचाल चल रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी कभी जगह सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। यूना जब देहो के इतना बड़ा केला देखती है उससे रहा नहीं जाता और वो जो है उसके केले को खाना स्टार्ट कर देती है। यूना देहो का केला इतना चबा चबा के खाती है कि वो केला जो है जूस में बदल जाता है और वो व्हाइट व्हाइट जूस जो है उसके मुंह में गिर जाता है और देहो के उस जूस के गिरने की वजह से यूना का चेहरा गंदा हो जाता है। यूना का चेहरा गंदा हो जाता है तो देहो को लगता है कि वो जूस नहीं है बल्कि उसका मुंह है, जिस वजह से वो डर जाता है। डर के वो सॉरी सॉरी बोलता है अपनी आंटी यूना को। यूना जब देहो को इतना ज्यादा डरते हुए देखती है वो देहो को समझाते हुए देहो को बोलते है, देहो डरो मत, तुमने जो कुछ भी किया है अच्छा किया है, तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं। ये जब सुनता है देहो अपनी आंटी से वो बोलता है यूना को, पर मैंने आपके मुंह पे सूसू कर दिया, आप गुस्सा नहीं हो मेरे से। और यूना जब देहो से यह सुनती है वो देहो पे हंसते हुए बोलती है देहो को, देहो मेरे बच्चे तुम कितने नादान हो, ये तुम्हारा सुसु नहीं है, तुम जो सोच रहे हो ये तुम्हारा सुसु नहीं है बल्कि इसी को हिलाना ही बोलते हैं। अब जबकि देहो को पता चल चुका है कि सुसु और हिलाने में क्या अंतर होता है, वो अपने आंटी को सॉक्स एडुकेशन के लिए थैंक यू बोलता है। देहो यूना को थैंक यू बोलने के बाद वो यूना से पूछता है क्या बड़े लोग रोज हिलाते हैं। यूना जब देहो से यह सुनती है वो हंसने लगती है। फिर से हंसते हुए देहो की इस बात का जवाब देते हुए वो देहो को बोलते, देखो देहो बड़े लोग इसको रोज नहीं करते, वे लोग रोज हिलाते तो नहीं है लेकिन वे रेगुलर हिलाते हैं। यूना देहो को यह बोलने के बाद वो फिर से देहो को बताते हैं कि यह बड़े लोगों के लिए जरूरी पार्ट है, अगर बड़े लोग इसको हिलाएंगे नहीं तो फिर उसका रात को अपने आप निकल जाएगा, तो जिस वजह से बड़े लोग इसको हिलाते हैं, हिलाना जरूरी होता है, ये हमारे जरूरी हिस्सा है। यूना फिर से देहो को बोलते, देहो अगर तुमको कभी भी हिलाने का मन करे तो निफिकर हिला लेना, क्योंकि ये हमारे दिन निचार्य हमारे शरीर का एक हिस्सा है, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा। यूना के देहो को ये सब सिखाने के बाद, ये सब बोलने के बाद देहो यूना को बोलता है, आंटी आज मेरी आप जिस तरह से मदद किए हो क्या आप रोज मेरी इसी तरह से मदद करोगे हिलाने के लिए। यूना देहो से यह सुनने के बाद वो देहो को बोलती, अरे बुड़बक देहो मैं तुम्हारी सिर्फ आज ही मदद की हूँ, मैं तुम्हारे लिए रोज नहीं आऊंगी हिलाने के लिए, अब से तुमको अकेले अपने आप ही ये सब करना पड़ेगा। देहो यूना से ये सुनने के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि मैं अपने आप कैसे हिलाऊंगा, मेरी आंटी ने तो अपना मुंह करके उसको हिलाया था, मैं अपना मुंह करके उसको कैसे हिलाऊंगा। ओ भाई ओ अबे देहो उसको मुंह से हिलाते नहीं है, वो अपने आप हिलाना होता है अपने हाथों से, सब कुछ मुंह से नहीं होता है भाई, हाथ का यूज कर। और यूना भी देहो को यही समझाती है कि मुंह से हिलाया नहीं जाता है, हाथों से हिलाया जाता है, वो अपने हाथों का प्रयोग करे अपने लिए को हिलाने के लिए। अब आखिरकार अपना देहो समझ जाता है कि किस तरह से हिलाया जाता है। जबकि देहो समझ जाता है, अब जबकि सब कुछ खत्म हो जाता है, देहो अपना सब कुछ सीख चुका है, जिस वजह से आंटी अपने रूम जाती है, अपने रूम जाके अपने बेड पे सो जाती है, क्योंकि आज उसका पति गया है बाहर काम करने के लिए, जिस वजह से आज रात उसका पति घर नहीं आएगा। जबकि उसका पति आज रात घर नहीं आता है, देहो जो है अपने हाथों से हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन देहो को अपने हाथों से हिलाने में बिल्कुल भी मजा नहीं लगता है, जिस वजह से वो जाता है यूना के रूम में। यूना के रूम जाके वो अपने आंटी को बोलता है, आंटी बिल्कुल भी मजा नहीं लग रहा, आप करो ना, आप में बहुत मजा है। सिर्फ देहो ही अपनी आंटी यूना से वो सब करवाने के लिए नहीं सोच रहा होता। यूना भी जो है देहो का जब से वो वाला देखी है तब से उसके बारे में ही सोच रही होती है। जब देहो उसके पास आता है उसके पास एक मौका मिल जाता है देहो के ऊपर छलांग मारने का। यूना इस मौके का फुल फायदा उठाते है, देहो के साथ वो सारी चीजें करती, वो सारी मस्तियां करती जो वो अपने पति के साथ किया करती थी। बहुत ही खतरनाक चैप्टर होने वाला है अगला एपिसोड। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। आगे की स्टोरी हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, अभी कभी जाकर हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हम लोग टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी बकचोदियां भी करते हैं, बहुत सारे एनिमे भी वहां पर अपलोड करते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली बात करनी है या फिर एनिमे रिलेटेड बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हो। मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, आपको भी जरूर करूंगा। इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फॉलो करने का मन करे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और दोस्तों मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपका और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद।
हेलो बेसिस व्हाट्सअप पर क्या हालचाल चल रहा है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीक्रेट क्लासेस का एपिसोड नंबर 5। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो एक आई बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है देहो यूना के रूम में जाता है। यूना के रूम में जाने के बाद वो यूना को बोलता है कि वह उसके साथ इलू इलू करना चाहता है। यूना तो बस इस बात का इंतजार कर रही होती है कि कभी देहो उसके रूम में आए और उससे इस चीज का रिक्वेस्ट करे। यूना देहो की इस बात का जवाब देते हुए देहो को बोलते, देहो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारी आंटी अभी जिंदा है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस आंटी के पास आना, तुम्हारी ये आंटी जरूर मदद करेगी। इसके बाद जो है वो देहो के साथ इलू इलू करना स्टार्ट कर देती है। पर जबकि यूना जो है देहो को गोद ले चुकी है और गोद लेने के साथ ही साथ देहो जो है उसका बेटा बन चुका है। वो बेटे के साथ पूरे मजे से मजा नहीं कर सकती है, वो इलू इलू नहीं कर सकती है अपने बेटे के साथ, जिस वजह से वो अपने मजे को सेक्रीफाइस करती है। अपने मजे को सेक्रीफाइस करने के बाद वो देहो को फुल मजा देती है। इधर तो देहो फुल मजा लेके अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद जब अगले दिन सुबह होती है, यूना छत में जाके कपड़े सुखा रही होती है। कपड़े सुखाते सुखाते बस उसके ख्याल में, उसके दिमाग में देहो ही आ रहा होता है। उसको जो है देहो के साथ मजे करने, पर यूना जो है देहो के साथ चाह के भी मजे नहीं कर सकती क्योंकि उनका रिश्ता हो जा रहा है माँ बेटो वाला, जिस वजह से वह जो है अपने आप को संभालती है। संभालने के बाद वह अपने आप को बोलती नहीं, मैं अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। यह बोलने के बाद जो है यूना सारे कपड़े छत में सुखाने के लिए दे देती है। ये सब होने के बाद कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल चलता है। सब कुछ नॉर्मल से मतलब दोनों के बीच यानी कि यूना और देहो के बीच कुछ भी नहीं होता है। मेरा मतलब कुछ भी नहीं होता है। अगला दिन यूना का हस्बैंड जो है घर वापस आ जाता है। यूना का हस्बैंड गया था बाहर देश काम करने के लिए। अब जबकि वो बाहर देश काम करने के लिए गया है तो वहां से कुछ ना तो कुछ सामान सबके लिए खरीद के ही लेके आया होगा। और ऐसा ही होता है, यूना का हस्बैंड सबके लिए सामान खरीद के लेके आता है। वो अपने वाइफ के लिए, अपने दोनों बच्चों के लिए, साथ ही साथ देहो के लिए भी सामान खरीद के लेके आता है। इधर यूना का हस्बैंड कितना अच्छा आदमी है, वो सबका कितना ज्यादा ख्याल रखता है, वो देहो का कितना ज्यादा ख्याल रखता है। इधर यूना का हस्बैंड देहो का ख्याल रख रहा है, उधर देहो जो है उसकी पत्नी का ख्याल रख रहा है। यूना का हस्बैंड सबके लिए लाया हुआ गिफ्ट सबको दे देती है। सबका गिफ्ट देने के बाद मिया जो है नहाने के लिए बाथरूम चली जाती है। नहाने के बाद वो बाथरूम से बाहर आती है। बाहर आने के बाद मिया अपना सर तौलिया से पोंछते पोंछते अपने रूम जा ही रही होती है, तभी वहाँ पर देहो खड़ा होता है। देहो खड़ा होके यूना को बोलता है, सॉरी यूना ने मिया को बोलता है, मिया मुझे आपसे एक काम था। जब मिया सुनती है कि देहो को उससे कुछ काम है, वो बोलती है देहो को, बोलो देहो क्या काम है तुम्हें। देहो मिया को कुछ बोलने ही वाला होता है, उससे पहले मिया फिर से देहो को बोलती है, देहो चलो मेरे रूम में आराम से बैठ के मुझे बताना तुम्हें क्या काम है। इसके बाद मिया और देहो चले जाते हैं मिया के रूम में। मिया के रूम जाने के बाद मिया और देहो मिया के बेड पे बैठ जाते हैं। दोनों के बेड में बैठने के बाद मिया देहो से पूछती है कि उसे उससे क्या काम है। तो तुम लोग को पता है देहो क्या बोलता है। देहो मिया को बोलता है, वो मिया को बोलता है कि उसे उसकी मदद चाहिए हिलाने में, क्योंकि यूना का हस्बैंड घर वापस आ चुका है, जिस वजह से वो यूना से जाके मदद नहीं मांग सकता है क्योंकि देहो का फिर से खड़ा हो चुका है। जबकि उसका फिर से खड़ा हो चुका है, वो यूना के पास नहीं जा सकता मदद के लिए। तो देखो लोंडा कितना हरामी है, वो तो यूना के पास नहीं जाता है मदद के लिए, लेकिन वो किसके पास जाता है, उसी की बेटी मिया के पास। और मिया के पास जाके वो मिया को बोलता है कि वो उसकी मदद करे हिलाने में। मान गया मैं देहो, तुमको मान गया, तुम बहुत ही खतरनाक इंसान हो। इधर देहो मिया से मदद मांग रहा होता है हिलाने के लिए, तो उधर उसकी आंटी यूना जो है उसी के बारे में सोच रही होती है। वो नाश्ता और खाना बनाते बनाते उसी के बारे में सोच रही होती है और अपने आप को बोल रही होती है कि जबकि उसका पति घर वापस आ चुका है तो वह उम्मीद करती है कि देहो उसके रूम में रात को ना आए। आगे यूना अपने आप को बोलती है कि उसे जितना कुछ भी देहो को सिखाना था उसने सब कुछ सिखा दिया। अब जितना कुछ भी देहो को आगे सीखना है उसे खुद ब खुद सीखना पड़ेगा। यूना अगर तुम सोच रही हो कि इस चीज को सिखाना बोला जाता है तो ना मुन्ना, ना इसको सिखाना नहीं बोला जाता बल्कि इसको बिगाड़ना बोला जाता है। इधर यूना अपने आप को ये सब बोलती है, उधर उसी की बेटी वो जबरदस्ती जो है मिया के साथ मजे करने लगता है, जिस वजह से मिया जो है नाराज हो जाती है और देहो से गुस्सा हो जाता है। और गुस्से के मारे वो उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। देहो जब मिया को इतने ज्यादा गुस्से में देखता है, वो देखता है कि वो उससे नाराज हो गई है। वो मिया से पूछता है कि उसने आखिर क्या गलती कर दी, ऐसा क्या गलती कर दी जो वो उस पे इतना ज्यादा भड़क रही है। जब देहो मिया से यह पूछता है तब देहो को पता चलता है कि आखिरकार असली घपाघप क्या होता है। जब उसे पता
चलता है कि उसने असली में मियाँ के साथ घपाघप कर लिया है। और वो जब अपने रूम जाता है, रूम जाने के बाद वो सोचने लगता है इस बारे में। देवा अपने रूम जाने के बाद इस बारे में सोचते हुए अपने आप को बोलता है कि जबकि उसने मियाँ के साथ असली में घपाघप कर लिया, तो क्या अब उसको मियाँ से शादी करना पड़ेगा? क्या वो उसका पति बनने वाला है? क्या वो ये लोग भाई बहन नहीं रहेंगे? अब देहो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। वो टेंशन के मारे सो भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन किसी तरह वो सो जाता है। सोने के बाद जब सुबह होती है, सुबह उठने के बाद देहो उठने के बाद बाथरूम जा रहा होता है। बाथरूम जब जा ही रहा होता है तभी उसकी रास्ते में मुलाकात होती है मियाँ से। जब उसकी मुलाकात मियाँ से होती है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो समझ में नहीं सकता है कि आखिरकार वो क्या बोले। कल जो उनके बीच हुआ है उसके बाद से जो है देव मियाँ से डरा हुआ रहता है, जिस वजह से वो डर के मारे मियाँ को बोलता है, मियाँ मैं नीचे जाता हूँ, तुम भी आओ। और मियाँ जब देहो की इतना ज्यादा डरी हुई देखती है, वो देहो को बोलते है, अरे देहो पगले डरो मत, मैं तुमसे और गुस्सा नहीं हूँ, चलो साथ में जाते हैं नीचे। इसके बाद दोनों जो है साथ में नीचे जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। वाह मियाँ दीदी वाह, इतना बड़ा कांड हो चुका है और तुमको लग रहा है कुछ हुआ नहीं, बहुत भयंकर कांड हुआ है, तुमको तो इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। लेकिन नहीं, क्या है, कुछ नहीं हुआ, ये तो बस मामूली चीज है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मियाँ जो है अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में चली जाने के बाद जो है वो अपने रूम में बहुत ही खतरनाक योगा ड्रेस में योगा करने लगते हैं। वो उस योगा ड्रेस में बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है और वो योगा भी कर रही होती है अपने रूम में। तभी वहां पर आ जाता है देहो आता है मियाँ के रूम के पास, दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद वो मियाँ को बोलते, मियाँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस बात का जवाब देते हुए मियाँ बोलती है, आ जाओ अंदर, क्या बोलना है बोलो। तब देहो मियाँ को बोलते, मियाँ मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस बात का जवाब देते हुए मियाँ देहो को बोलते, बोलो भाई तुमको क्या बोलना है जल्दी बोलो। इस बात का जवाब देते हुए फिर से देहो मियाँ को बोलते, देहो मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुमसे एक मदद भी चाहिए, क्या हम लोग फिर से घपाघप कर सकते हैं? यस लोंडो यस, तुम लोग सही सुन रहे हो, तुम लोग का कान खराब नहीं हुआ है। कल इतना बड़ा कांड होने के बाद फिर से देहो आता है, फिर से देहो आके मियाँ से यही रिक्वेस्ट करता है कि वो फिर से उसके साथ घपाघप करना चाहता है। अगर दोस्तों आपको पूरे मजे से, पूरे इंजॉय से इस स्टोरी को पढ़ना है तो इसका पूरा स्टोरी यानी कि इसका पूरा मानवा का चैप्टर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो। बस इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, बाय बाय, sayonara।